आपने कर ली है 10वीं पास और आपको लगता है कि आपका है आर्ट्स में इंटरेस्ट, साइंस और कॉमर्स में नहीं, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जानकारी आपके लिए है। इसे आर्ट्स भी कहते हैं और सीबीएसई बोर्ड या दूसरे कई और भी बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड्स, इसमें इसे ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। तो अगर आपसे ह्यूमैनिटीज़ कहा जाए तो इसका मतलब भी आर्ट्स ही होता है। उसे लेकर आप कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या नया सब्जेक्ट बता दिया गया। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप आर्ट्स की स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको स्टडी करने होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 4 होते हैं, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो ज़्यादातर जो बोर्ड्स हैं वो जो ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर, उन सब्जेक्ट्स में आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और हिंदी एज लैंग्वेज। कुछ बोर्ड्स जो है वो इसमें फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो भी आपके पास रहता है। और इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें आता है इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स अब आप कहेंगे ये तो 4 से ज़्यादा हैं। हाँ जी, ये 4 से ज़्यादा हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा बोर्ड आपको इनमें से कौन से ऑप्शंस देता है। तो ज़्यादातर बोर्ड जो हैं इन्हीं में से आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए ऑप्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और एडिशनल सब्जेक्ट्स, इनमें से जो भी मैं आपको बताने चाह रही हूँ, इन सब्जेक्ट्स में आपको एक एक चूज़ करना होता है। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन, यानी कि आपको मालूम ही है कि फ़िज़िकल एजुकेशन में अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर, कोच, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट चूज़ करिए, या फिर आप इसे एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इसमें आर्ट्स में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। ये भी एक सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये तो बीकॉम में, ये तो ऑप्शन कॉमर्स स्ट्रीम में होता था, लेकिन हाँ जी ये आर्ट्स में भी अवेलेबल है। तो अगर आप कॉमर्स नहीं लेते हैं लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ले सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और फर्दर आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो उसकी स्कोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने आर्ट्स ले ली तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैथ्स की। तो ये आप कहेंगे ये तो एक अजीब सी बात है कि आर्ट्स में भी मैथ्स अवेलेबल है। यस, मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो आप आर्ट्स को लेने के बावजूद भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स आप आर्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप मैथ्स ना लें। आप आर्ट्स में भी आपको ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप इसे चूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा जो आपके पास अवेलेबल सब्जेक्ट है जो कि आप ऑप्शनल के तौर पर आपको चूज़ करना होता है वो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जो कि आईटी से रिलेटेड है। और फिर आप जानते हैं सोशियोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, इस टाइप का जो सब्जेक्ट होता है वो आपको स्टडी करने मिलता है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, और एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर आप इसे चॉइस कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होता है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज़ फाइन आर्ट्स। तो इसमें आपको मालूम ही है क्या क्या रहता है, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ऐसी की चीज़ें जो भी हैं वो सारी फाइन आर्ट्स में इंक्लूड होती हैं। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट। फर्दर जो सब्जेक्ट आपके पास रहता है अवेलेबल, दैट इज़ पब्लिक एडमिन। इसे भी आप एज एन ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और फॉर लेडीज़ पर्टिकुलरली दैट इज़ होम साइंस अवेलेबल रहता है, जिसे में आप कुकिंग, निटिंग, ये सब चीज़ें, या फिर ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। तो आर्ट्स में ऐसा नहीं है कि करियर में कोई स्कोप नहीं है, आर्ट्स में भी बहुत सारी स्कोप है। तो आप आर्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। तो क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो जैसे ही हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो हम झट से दिमाग में आता है
कि सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, इस तरह की बड़े बड़े जो डेजिग्नेशन वाली चीज़ें हमें याद आती हैं। लेकिन आर्ट्स के बाद हम जब सोचने बैठते हैं तो हमें लगता है कि आर्ट्स में कुछ खास है ही नहीं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्ट्स के साथ जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप 10वीं के बाद 11वीं में आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, 12th आपने पास कर ली, उसके बाद एलएलबी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप एलएलबी आर्ट्स लेकर भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी होती है। जी नहीं, आप बिल्कुल 12th के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जो आप करेंगे तो आप एलएलबी कर लेंगे, और फिर दूसरा जो कोर्स है वो आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करके थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही चांसेस है कि आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप लिया है, तो फिर आपको हमने पहले ही डिस्कस किया है कि आप बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और फिर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए एसेंशियल नहीं है कि आप कॉमर्स लेंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आप आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिए, कोई आपको अकाउंट्स वाला वो चीज़ें स्टडी नहीं करनी पड़ी, लेकिन आपने एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पढ़ा है सब्जेक्ट, और बाकी आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट स्टडी की हैं, नो प्रॉब्लम। आप बीबीए करिए और एमबीए करिए, और उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हो जाइए। फिर आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहता है, जो कि आपके पास कॉमर्स में, साइंस में अवेलेबल था, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, वो है बीएड। टीचिंग कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, और अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने पीजी कोर्स किया हो। तो आपके पास टीचिंग लाइन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी कि आप टीचिंग में जा सकते हैं या लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं मीडिया इंडस्ट्री की। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। अभी हमने पहले भी बात की थी कि हम कॉमर्स में भी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, और इसमें भी हम कर सकते हैं कोर्स। तो हम मीडिया इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो जो मीडिया से जुड़ना चाहते हैं वो इस तरह के कोर्स करके आगे इस मीडिया इंडस्ट्री में अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके बाद आता है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट की बात भी हमने कॉमर्स स्ट्रीम में की थी हालांकि, लेकिन आर्ट्स के साथ भी आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर आता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म। जिन्हें ट्रैवलिंग में और टूरिज़्म में बहुत इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन करें, तो वो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बीकॉम करके भी कर सकते हैं और बीए करके भी कर सकते हैं। फिर आप बीबीए एमबीए करके और ट्रैवल एंड टूरिज़्म में आप कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन, और आगे इसमें ग्रो कर सकते हैं। हमने पहले भी बात की थी कॉमर्स में क्या फैशन डिज़ाइनिंग, क्लोथिंग डिज़ाइनिंग, अपैरल डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस तरह के डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ कर सकते हैं, और आप सिमिलरली आर्ट्स में भी ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो आपकी स्कोप इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे करियर ऑप्शन डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा सकते हैं। और जर्नलिज्म में तो हमने पहले डिस्कस किया ही है कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके, जर्नलिज्म के कोर्सेज़ करके आप जर्नलिज्म की फील्ड में जा सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। तो हमने कॉमर्स में भी बताया था कि इसमें बहुत सारी स्कोप है, जिसमें एनिमेशन में आप आगे स्टडी करके काम कर सकते हैं। सिमिलरली आप एनिमेशन एंड ग्राफिक्स में भी काम कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज लाइक IAS, IPS एट्सेट्रा में भी आर्ट्स के स्टूडेंट डेफिनेटली अपेयर हो सकते हैं। उसके लिए वो एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड वो अपनी फील्ड का पूरा नॉलेज रखते हो और उसमें अच्छे से उन्होंने स्टडी की हो। फर्दर जो इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन है वो है वेब डेवलपर, डिज़ाइनिंग, SEO डिज़ाइनर। SEO इससे रिलेटेड यानी कि वेबसाइट से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं एज एन करियर ऑप्शन। तो वो आप उन स्ट्रीम में भी आगे करियर बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि इनको लिटरेचर वगैरह की जानकारी अच्छी हो जाती है। जो इन सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए नॉवलिस्ट, राइटर, पोइट ये सब बनना आसान होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, नॉवलिस्ट बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं। तो इसमें भी आपके लिए करियर की अनलिमिटेड स्कोप और संभावनाएं हैं। अब बात करेंगे पॉलिटिक्स,
चूँकि आर्ट्स में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, और ये आपकी संभावनाएं असीमित हैं, इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप स्टडी करिए और आप इस स्ट्रीम में भी आगे ग्रो कर सकते हैं। फर्दर आती है सोशल सर्विस। तो वो लोग जिन्हें मॉनेटरी चीज़ों से इतना अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो समाज सेवा करें, तो समाज सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। सोशल सर्विसेज की भी बहुत सारी संभावनाएं एज एन करियर ऑप्शन, एज अ करियर ऑप्शन आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें भी आप करियर बना सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट, ये है डांस, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, इनमें से जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आप कर सकते हैं और इसमें अपना अच्छा सा करियर बना सकते हैं। वो लोग जो ये एक्टिंग में जाना चाहते हैं या कॉमेडी अच्छी कर लेती है, डांसिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं, वो थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर जो है उसमें अपना करियर एज एन एक्टर और जो भी कॉमेडी वगैरह जो करते हैं उसके तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स की हमने ऑलरेडी बात की ही थी कि अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको फिज़िकल एजुकेशन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हुए या एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लेते हुए आगे स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हैं। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फुटबॉल में कुछ प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको वास्तव में उसमें इंटरेस्ट हो और आप उसमें एक्सपर्ट भी हों। ये नहीं कि आप गली मोहल्ले में खेलना जानते हैं और इतना ही काफ़ी हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छे से कोचिंग आपकी ली होनी चाहिए, आपको अच्छे से गेम में इंटरेस्ट होना चाहिए और जितना हार्ड वर्क उसके लिए रिक्वायर्ड है वो करना आना चाहिए। अदरवाइज़ स्पोर्ट्स में जाना भी इतना आसान नहीं है जितना आप सपने ले सकते हैं, वो अलग बात है। तो प्रैक्टिकली इसे अगर करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। वो लोग जिन्हें ड्राइंग वगैरह का शौक़ रहता है, क्योंकि इसमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाने होते हैं, तो वो उनका जिनका इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में, ड्राइंग में, तो वो आर्किटेक्चर बन सकते हैं अच्छे, क्योंकि उन्हें डिज़ाइन करने का मेन काम रहता है। उसके अलावा बात करते हैं आईटी एंड सॉफ्टवेयर की जो फील्ड है उसमें आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? बीसीए कर सकते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फर्दर एमसीए वगैरह करके आईटी की स्ट्रीम में अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास फिर से वही संभावना है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा ग्रो कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके पास अनलिमिटेड स्कोप है। तो आप बैंकिंग सेक्टर हो या एसएससी हो, यूपीएससी हो, इन सब चीज़ों में आप एलिजिबल हो जाते हैं वंस यू बिकम ग्रेजुएट। ये तो थी इससे जुड़ी जानकारी कि आप आर्ट्स लेकर आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। हालांकि इसमें मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं जो कि आप करियर ऑप्शन के रूप में चूज़ कर सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम लेने के बाद। लेकिन इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जो हम समय समय पर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे कि आप आर्ट्स स्ट्रीम अगर लेते हैं तो आप कैसे और करियर बना सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप इसमें ही आप अपना फोकस करिए और देखिए कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, आपको एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट या एडिशनल के रूप में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आपको जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड थी वो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, उसको आप अच्छी तरह से स्टडी करिए और फिर आप माइंडसेट देखिए अपना कि क्या आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में ही है। अगर आपका कॉमर्स में है तो उस फील्ड में जाइए, साइंस में है तो उसमें जाइए, और अगर आर्ट्स में है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो बता दिए, उसमें उससे रिलेटेड जो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर ऑप्शंस हैं, उसे भी डिस्कस कर लिया गया है। तो अपना माइंडसेट प्रिपेयर करिए कि आपको क्या करना है 10th के बाद, यानी कि 11th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। इट डिपेंड्स ऑन यू। थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है और कौन सी फील्ड में आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स में कर सकते हैं तो यू शुड ट्राई अबाउट इट। और